हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर एनईपी पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर 2 एंड इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, एंड ये आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने का। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर ले, इन पीवाईक्यूज़ को। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। आपको वहाँ पे सभी सेमेस्टर के नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपका सिलेबस है, ये देख सकते हैं आपका एनईपी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का आपका एक ये सिलेबस है, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखते हैं इसमें टोटल आपके कितने यूनिट्स हैं। तो ये आपका लर्निंग आउटकम हो गया। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ये देख सकते हैं आप आपके स्क्रीन पे। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको बेसिक फीचर, डिबेट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फेडरलिज्म पढ़ना है। एंड आपका ये सेकेंड यूनिट है जो कि स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग क्या होता है ये पढ़ना है आपको, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनली स्टेट्स, लिंग्विस्टिक्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। एंड ये आपका थर्ड यूनिट है जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, जिसके अंदर आपको पढ़ना है पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। एंड ये आपका फोर्थ यूनिट है जो कि सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर, जिसके अंदर आपको कास्ट, क्लास एंड जेंडर के बारे में पढ़ना है। एंड ये आपका फिफ्थ यूनिट है जो कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म के ऊपर आपको पढ़ना है। ये आपका फिफ्थ यूनिट हो गया। एंड ये आपका सिक्स्थ यूनिट है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। एंड ये आपका सेवन्थ यूनिट है जो कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, प्लान्ड इकोनॉमी, नियो लाइबरल रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। एंड ये आपका एट्थ यूनिट है जो कि सोशल मूवमेंट, वर्कर्स, फार्मर्स, एनवायरमेंटल एंड वुमेंस मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। एंड ये आपका नाइन्थ यूनिट है जो कि द नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, डेवलपमेंट, वेलफेयर, रेगुलेटरी, इनके बारे में आपको नाइन्थ यूनिट में पढ़ना है। तो दोस्तों, ये आपके टोटल नाइन्थ यूनिट ही इसमें है सिलेबस में। तो इसके आपके टोटल 9 यूनिट्स दे रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चंस पेपर है 1 अगस्त 2023 का है, ये देख सकते हैं आप, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये आपका क्वेश्चंस पेपर है 1 अगस्त 2023 का, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर। एंड ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर आया था। एंड आपको टोटल 3 घंटे मिले थे क्वेश्चंस पेपर करने के लिए, ये देख सकते हैं। तो ये देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक मिनट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो कि हाउ जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद रेस्पेक्ट टू द कंटेंसेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव रिजल्टेड इनटू एक्सपेंशंस ऑफ राइट एलिबरेट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप अधिकार का विस्तार कैसे हुआ, विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये आपको बताना है। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया जो कि राइट एन ऐसे ऑन द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन पर निबंध लिखिए। तो भारत में भाषाई आधार पर कैसे राज्य को स्थापित किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कोलिशन गवर्नमेंट एंड कंपेयर इट विद वन पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट। तो गठबंधन सरकार के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका पर आपको चर्चा करना है। एंड इसकी तुलना एक दलीय बहुमत सरकार से कीजिए। तो एक दलीय शासन व्यवस्था से आपको करना है इसकी तुलना। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि डू यू एग्री दैट द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स committees have been successful in accommodating changing aspirations of marginalized social classes in past 3 decades? Give reasons in support of your answer। तो इसमें आपको बताना है क्या आप इस बात से सहमत है कि पिछले 3 दशकों में भारतीय सांसद और उसकी समितियां हाशिए के सामाजिक वर्गों की बदलती आकांक्षाओं को समायोजित करने में सफल रही? अपने उत्तर समर्थन के तर्क में दीजिए। तो ये आपको बताना है कि सफल रही कि नहीं। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया जो कि क्रिटिकली एवुलेट द डिबेट्स अराउंड द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता से जुड़े बहसों का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया जो कि डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड्स इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हाउ हैज़ दिस चेंज द गवर्नेंस प्रोसेस एग्जामिन। भारत में दलीय व्यवस्था में बदलती प्रवृत्तियों
की विवेचना कीजिए। इस परिवर्तन ने शासन प्रक्रिया को कैसे बदला आपको बताना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका 7वां क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया हैव चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। डू यू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ a reasonable balance between the policies of growth and the policies of welfare? Give reason in support of your answer। तो इसमें आपको बताना है पॉलिसी के बारे में जो कि 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से भारत में विकास की रणनीतियाँ क्या क्या बदली है, ये आपको बताना है इसमें। एंड ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया जो कि डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर इशूज रेज बाय पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया ओवर द लास्ट 2 decades। हाउ फार हैव दे सक्सीडेड इन रियलाइजेशन ऑफ देयर डिमांड्स एग्जामिन। तो पिछले 2 दशकों में भारत में किसान आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे पर आपको चर्चा करना है। एंड वे अपनी मांगों को पूरा करने में कहाँ तक सफल हुए आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका 9वां क्वेश्चन है जो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। एंड वेलफेयर एंड रेगुलेटरी स्टेट। एनालाइज द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो विकासात्मक, कल्याणकारी एवं नियामक राज्य से आप क्या समझते हैं। भारत में राज्य की प्रकृति का आपको विश्लेषण करना है। एंड ये आपका 10वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। ये देख सकते हैं आप किन्हीं आपके 2 के ऊपर आपको टिप्पणी करना है, नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स। तो ये आपका फर्स्ट है वुमेंस मूवमेंट। एंड ये आपका पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। भारत में पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, रियासतों का एकीकरण। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था। तो आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये आपका 20 जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका, ये देख सकते हैं आपका, ये भी 90 मार्क्स का आया था आपका क्वेश्चन पेपर। एंड आपका 3 घंटे का करने का क्वेश्चन का समय था। तो ये देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं को आपको विवेचना करना है। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड ऐसे ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। भारत में रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखना है आपको। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया जो कि व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू, डिस्कस इट्स रोल इन सेफगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको बताना है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। एंड भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में इसकी क्या क्या भूमिका है आपको विवेचना करना है। एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि डू यू थिंक दैट द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इज़ एम्बेडेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया, एग्जामिन। तो इसको आपको बताना है जो पॉलिटिक्स ऑफ भारत में जो धर्म की राजनीति में जाति की राजनीतिक अंतर्निहित है, परीक्षण करना है आपको। एंड ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। डू यू एग्री दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इंडिया, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो संसदीय शासन प्रणाली की विवेचना कीजिए, क्या आप सहमत है कि संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प थी। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो आपको अपने उत्तर में इसको समर्थन करते हुए आपको बताना है कि भारत संसद प्रणाली सही है। तो ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि डू यू एग्री दैट चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन्ड कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसमें आपको बताना है क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत में दलीय व्यवस्था में परिवर्तन से सहकारी संघवाद को बल मिला है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। एंड ये आपका 7वां क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द ट्रांजिशंस ऑफ प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, हाउ डज इट रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ न्यू लिबरल इंडिया, कमेंट। तो योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। यह नव उदारवादी भारत की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व कैसे करता है, आपको इसको बताना है। एंड ये आपका 8वां क्वेश्चन है जो कि हाउ डू यू थिंक दैट द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैव sought to modify the development discussed in India, explain। आप कैसे समझते हैं कि पर्यावरण आंदोलनों ने भारत में विकास के विमर्श को संशोधित करने की मांग की, व्याख्या कीजिए। एंड ये आपका 9वां क्वेश्चन है जो कि डू यू थिंक दैट इवन आफ्टर द नॉन लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी इंडिया स्टिल रिमेन्स वेलफेयर स्टेट इन एसेंस, डिस्कस। क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था के नव पुनर्गठन के बाद भी भारत मूलतः कल्याणकारी राज्य बना हुआ है, आपको बताना है ये। एंड ये आपका 10वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। आपके 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। फर्स्ट है आपका न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सेकेंड है आपका वर्कर्स मूवमेंट, मजदूर आंदोलन। एंड ये आपका सी है जो कि क्लास एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, क्लास एंड पॉलिटिक्स इंडिया, भारत में वर्ग एवं राजनीति। एंड डी है आपका
फाइनेंशियल कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट, संसद की वित्तीय समिति के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चंस पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।